धीरेन्द्र महाराज जी मुझे वैसे आखिरी पास्ता के नाम से जानते हैं, मामा मिया। तो महाराज जी मैं एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ, थोड़ा फेमस था मेरे फिल्म में, आप सबने देखी होगी हाउसफुल 2। कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है, मामा मिया आई एम जोकिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और वेलकम है आपका मेरे चैनल में सनी लाइव ब्लॉग में। और आज जाने वाले हैं हम लोग खजुराहो, जहां चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आज आने वाले हैं कई एक्टर्स, चकी पांडे और हमारे बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी। तो आइए आपको दिखाते हैं खजुराहो का वो सुंदर दृश्य KIFF में फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए दोस्तों और बने रहिए। दोस्तों अगर आप भी खजुराहो से हैं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ और अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक से गाता हूँ कि नहीं? मेरे को बोला था पीछे गाना नहीं गाऊंगा तो खाना भी नहीं मिलेगा तो गाना पड़ा। I'm a joking। मेरा फादर इटालियन, उसका नाम फेटोचीनी पास्ता। मेरा मदर इंडियन, उसका नाम सेवाइना पास्ता। मेरा सिस्टर चाइनीज, उसका नाम नूडल पास्ता। और मैं इस खानदान का आखिरी पास्ता। मम्मा मिया I'm a joking। भाई हाउसफुल 5 भी बहुत जल्दी आने वाली है और उसमें सबका डबल नहीं ट्रिपल रोल है, so it's going to be very interesting। और मेरी बहुत पुरानी पिक्चर थी जो मेरे भाई गोविंद और मैंने साथ में किया था, पिक्चर का नाम था आंखें। उसका एक गाना हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या हमारे डांसर्स किधर है? गाने का नाम है लाल दुपट्टे वाली। बहुत मार पड़ती थी जब हम कॉलेज में गाते थे इसको। चकी सर, हाँ आंखें फिल्म के पहले तेजाब की बात हो रही थी। ओके। तेजाब में वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के समय एक छोटा सा बहुत प्यारा डायलॉग था सर आपका, जो सेठ जी को टोपी पहनाते हम लोग, मेरा बिल भर दे। सर वो वाला डायलॉग अगर सुन रहे, तेजाब सबकी याददाश्त में बिल्कुल वापस जिंदा हो जाएगी सर एक बार। तेजाब में मैंने एक लोटिया पठान को क्लाइमैक्स में डायलॉग बोला था कि मुन्ना तक पहुंचने से पहले तुझे रोकने के लिए मैं या तो क्या तेरा पाताल तक पीछा करूंगा लोटिया। इधर है लोटिया, सामने होता तो ठोक देता उसको। सर पिछले साल आए थे सर। अच्छा किरण कुमार जी आए थे? आए थे, गोविंदा जी भी आए थे। अरे अरे मेरे भाई है भाई। क्या मेरी लाल दुपट्टे वाली किधर है? सर सब डर गए। ट्रैक प्लीज फॉर चकी सर। ट्रैक। थैंक यू दिनेश, थैंक यू। तालियां जोरदार होनी चाहिए चकी सर के लिए। भाई फिल्में ऐसी चीजें होती जो एक ऐसी चीज होती जो सबको जोड़ती है साथ में। बिल्कुल सर। मुझे लगता है एक फैमिली का बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होता है सिनेमा। बिल्कुल सर। एक फैमिली बाहर जाती है, साथ में थिएटर में 3 घंटे के मनोरंजन होता है, इतना मजा आता है। एंड हम एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं हमेशा, बट एंटरटेनमेंट के साथ। एंड हमें पूरा सपोर्ट चाहिए हिंदुस्तान का, दैट वी मेक मोर फिल्म्स, बड़े बड़े फिल्म्स बनाए और बार बार बनाकर आप सबको एंटरटेन करें। सर फैमिली एंटरटेनमेंट विभाग की तो अब तो अनन्या जी भी आ गई फिल्मों में और सब बहुत पसंद कर रहे हैं उनको, पूरा हिंदुस्तान पसंद कर रहा है आपकी बेटी को। अनन्या जी, चक्की जी की बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। अगले साल वो भी आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैंने पिक्चर की थी अपना सपना मनी मनी, किसी ने देखी थी? उसमें एक डायलॉग था मेरा, ओ सब्जी गोल करेगा तो खोखरी लेके मोर डालेगा। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलते मिलते रह गया। आपको एक चीज बताऊं, ये पहली बार मुझे इनविटेशन मिला है कोई फिल्म फेस्टिवल में आने का। मैं आज तक बड़े बड़े अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ हूं, लेकिन मुझे आज तक अवार्ड मिला नहीं है। एक बार तो मेरा नाम भी लिया था स्टेज पे कि मुझे अवार्ड मिला है, और फिर उन्होंने कहा कि I'm joking। इतने कमीने हैं। नहीं, बट राजा बुंदेला जी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ, इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच।
और एक गाना हो जाए मेरा, बहुत बिल्कुल सर। प्यारा गाना था, एक पिक्चर थी मेरी विश्व आत्मा, सात समुंदर बेटा तब अब तो बहुत बहुत खाना मिलने वाला है, इतना गाना गाया है कि नहीं? बट थैंक यू राजा जी, आई लाइक टू इनवाइट यू ऑन स्टेज। विश्व प्रसिद्ध अभिनेता माननीय श्री चंकी पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह, दो लाल दुपट्टे वाली। ओ अभी आप डांस करेंगे? ओह यस यस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल। ओहो, सॉन्ग फॉर देम राजा जी, जो डांस करेगा। ओके, आके का और एक गाना था। वैसे लोग मुझे प्यार से मालूम कभी कभी क्या बोलते हैं, चंकी पांडे नहीं, कभी कभी मुझे मंकी पांडे बोलते हैं। और उसके लिए गाना भी बनाया आंखें में, 1 2 3 4। पता है कि नहीं गाना आपको? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा डांस किया। आप कहाँ के? रशिया। मामा मिया। कौन है? और हिंदुस्तानी भी आ गए। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा डांस किया। वेयर आर यू फ्रॉम? From Russia, Which country? Russia. Russia. I'm from Ukraine. I'm joking. अच्छा हिंदुस्तानी। अरे इतने लाल दुपट्टे आ गए तो फिर से बजाना पड़ेगा। दिनेश, बेबी, फिल्म फेस्टिवल, मैंने नाम तो सुना था खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का, लेकिन मैं सोचा खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल कैसे होगा। यहाँ ना ही सिनेमा थिएटर है,
बहुत कम शूटिंग्स होती है आज तक खजुराहो में, लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने जो टपरा टॉकीज देखी और जो कल्चर के लिए ये फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, इतना अच्छे अरेंजमेंट्स थे, इतना खूबसूरत था सब कुछ कि भाई मजा आ गया। राजा जी, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म और आपकी पूरी ग्रुप को प्रयास प्रोडक्शंस खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसको हिंदुस्तान के हर कोने में लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक आप लोग ने जितना इसको सपोर्ट किया है, दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग, एंड ऑल्सो मध्य प्रदेश टूरिज्म। तो इस मौके पे थोड़ा गाना वाना हो जाए, बिल्कुल सर। गाना हो जाए। वैसे मैं रोज सुबह बाथरूम में गाना गाता हूँ, आज पहली बार स्टेज पे गाना गा रहा हूँ। मेरी एक फिल्म होती थी तेजाब, देखी आपने? अबे तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। फिर बहुत पुरानी पिक्चर है, 1988 में आई थी। सो गया ये जहां। तो दादा जी इतना डांस वांस किया, कोई अवार्ड मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए ना। मिलेगा नहीं तो मैं खरीद लूंगा। पर थैंक यू, धन्यवाद, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बहुत मजा आ गया और यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना है। थैंक यू सर। हमारी सरकार को हमसे ये शिकायत रहती है कि वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के लिए, जनसंपर्क के लिए और यहाँ नगर निकाय के लिए। हम लोग उनसे ज़रूर कुछ बोलवाएं। यहाँ के आने के बाद उनको यहाँ की जनता, यहाँ का ये मनोरंजन, यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यक्रम कैसे लगे। मैं चाहता हूँ आप अपने जो आपके दिल में है, जो आपको महसूस हुआ है, हमें मालूम है आप सुबह से चले हुए हैं 7 बजे से और अभी तक आप एक सफ़र में ही हैं, तो आप अपने दिल की बात कहें ताकि ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड रहे। और हमने ये पिछले दिनों से नहीं किया, लेकिन अब हमने कोशिश की है हर उस कलाकार से जो नामचिन है। कलाकार, हर कलाकार बड़ा है, लेकिन जिसका नाम जाना जाता है, जो लोग पहचानते हैं, उसकी बात का एक वजन होता है। आप हमारे लिए आज बहुत महत्व रखते हैं। आप मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के लिए आपकी क्या राय है, क्या यहाँ होना चाहिए? राजा जी, पिछले 2 साल कोविड में मैंने हिंदुस्तान में सिर्फ मध्य प्रदेश में शूटिंग की। मैं ग्वालियर में था, चंबल में शूटिंग की, मोरेना में, संबलगढ़ में, और बहुत ही मजा आया। इतना सपोर्ट था गवर्नमेंट का। और मैं चाहता हूं कि अब बुंदेलखंड में, खजुराहो में शूटिंग हो। मैं किसी को बता रहा था, एक लड़के को बता रहा था इधर कि शूटिंग होने वाली है, तो मुझे मालूम क्या बोलता है, सर यहाँ हीरोइन कौन से आने वाली है? मामा मिया। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के सब स्टॉलवर्ड्स सब आके बड़ी बड़ी फिल्में, बिकॉज यहाँ के लोकेशंस इतने खूबसूरत है और जो थ्रू आउट द ईयर जो वेदर मिलता है मध्य प्रदेश में, आई थिंक इट इज फैंटास्टिक। और आप है तो आप इसको प्रमोट करते जा रहे हैं इस इंडस्ट्री को इधर, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल, सर इसको हिंदुस्तान के हर शहर में ले जाओ, ये बहुत ही जरूरी है। आपका ये टपरा टॉकीज, ये हमारे लिए हमारे सिनेमा कितने कम है हिंदुस्तान में? हमारे पास सिर्फ कुछ 10-12 हज़ार सिनेमा है और होने चाहिए हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ 80,000-1 लाख सिनेमा। बट आप इसको पूरे हिंदुस्तान में ले जाइए एंड मेक फिल्म्स मोर फेमस। बहुत बहुत आभार। एक और सवाल, हमारे यहाँ इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 2023 तक हमें लगता है हमारे 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कई तो इतिहास में आए, उनको हमने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन कई ऐसे हीरो हैं अनगिनत जो कहाँ लड़े, कब खपे, कब मरे, हम लोगों को पता भी नहीं चला। मैं चाहता हूँ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप इन नौजवानों को, जो आज़ादी हमें इतनी मुश्किल से मिली है, उस आज़ादी को हम किस तरह से संजोएं, किस तरह से इस देश का, इस समाज का, इस हमारे संस्कारों का, हमारे धर्म का दुनिया में नाम रोशन हो, ऐसे हम कर्म करें ताकि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम और सार्थक बना सके। माननीय चंकी पांडे जी। फिल्मों में
नहीं जी, हमें तो एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए, बट मैं आपको राजा जी बताना चाहता हूँ, हम जब भी अमेरिका में, लंदन में जाते तो हम हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मिलते हैं वहाँ, जो वर्षों से सेटल हुए, कभी फर्स्ट जनरेशन, कभी सेकंड जनरेशन, और उनके बच्चे ऑलमोस्ट अमेरिकन हो गए या अंग्रेज हो गए। उनको यहाँ का कल्चर काइंड ऑफ भूल गए, बिकॉज स्कूल जाके अंग्रेजी पढ़ पढ़ के ये सब भूल गए। तो उनका यही कहना है कि आपकी फिल्मों के जरिए हम उनको भारतीय कल्चर सिखाते हैं, वाकई अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाते, हिंदी सिखाते फिल्मों के थ्रू, बिकॉज बच्चों का एंटरटेनमेंट भी होता है और वो लैंग्वेज भी सीख लेते हैं। तो एकदम एलियन बच्चा नहीं होता कि यार घर में गोरा घुस गया बच्चा। बट तो मैं चाहता हूँ, आपने सही कहा है कि अब हमारा इंडिपेंडेंस भी आ रहा है, हमें एक मैसेज भेजना चाहिए सोसाइटी में, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक युवा हमें फॉलो करती है और हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो वी शुड मेक फिल्म्स दैट वी आर प्राउड अबाउट एंड वी आर प्राउड अबाउट आवर कंट्री। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव पर 8वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय समारोह आज के शुभारंभ के बाद यहाँ पर विराम लेता है। आगे की कार्यवाही में रंजीत जी से कहूँगा बताएं। कल हम फिर मिलेंगे नए कलाकारों के साथ, नए मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ। और चंकी जी के ना होने पर अफसोस मत बनाइए, चंकी जी फिर आएंगे, लेकिन चंकी जी के अलावा कलाकारों का एक नया पिटारा हमारे पास है। इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। एक और बात, 5 टपरा टॉकीज आपके शहर में लगे हैं, अलग अलग फिल्में चल रही हैं। इसमें देश प्रेम की भी फिल्में हैं, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी फिल्में हैं। इसके अलावा आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने फिल्म की एक वर्कशॉप रखी है, उस वर्कशॉप में भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इसके अलावा हम चंकी जैसे जो एक्टर्स आते हैं, चंकी साहब जैसे, उनकी एक मास्टर क्लास भी रखते हैं। आप सब लोग बगैर कोई एक पैसा खर्च के इन सब में आ सकते हैं। यहाँ मेडिकल कैंप लगा है, उसमें अपना चेकअप भी करा सकते हैं। एक बार फिर से शुभ रात्रि, शबक है, जय जय बुंदेलखंड। सर, आप मुझे बोल रहे कि मैं जाके क्लास लूं बच्चों का, वो जितनी भी एक्टिंग जानते सब भूल जाएंगे। नहीं, बट ये बहुत अच्छा है, आपका बड़ापन। आराम से धक्का धक्का मत करो, आराम से सर बैठिए बैठिए। सर चलो चलो छोड़ के आ जाना, छोड़ के आ जाना।